माता दी भक्तों, आज का जो वीडियो ये बहुत स्पेशल, बहुत एक्सक्लूसिव होने वाला है क्योंकि इसमें जानकारी देने वाला हूँ मैं शिवामुट्ठी के बारे में। आप तो वैसे तो टाइटल देख के ही समझ चुके होंगे, पर जो लोग नहीं जानते इस चीज़ के बारे में, कृपा करके निवेदन है ये वीडियो ध्यानपूर्वक और बहुत अच्छी तरीके से सुन लीजिए और समझ लीजिए। उसके बाद जैसे कि आप सभी को पता है कि सावन का ये पावन अवसर 4 जुलाई 2023 मंगलवार के दिन से शुरू हो चुका है। इस बार ये समय 2 महीने तक चलने वाला है और आप शिव जी से जो भी माँगना चाहते हैं, इस प्यारे से मौसम में, इस प्यारे से समय पे भगवान शिव की जो भक्ति करेंगे, मन इच्छा फल, अपनी नौकरी, अपने कर्ज़े, अपनी परेशानी, अपने कष्ट, पति-पत्नी के कलेश, घर के कलेश, कर्ज़ा, उधारी, रुका हुआ धन, फँसा हुआ पैसा, शादी नहीं हो रही है, कैसी भी समस्या हो, शिव शक्ति आपकी ये सारे काम बना सकते हैं इस शिवामुट्ठी से। तो आइए जानते हो शिवामुट्ठी है क्या? उससे पहले तो इस पावन अवसर पे, सावन के इस पावन अवसर पे, सावन सोमवार के अवसर पे आप सभी को भोलेनाथ की इस सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाइयाँ। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ जो भी दरबार से जुड़े या जो भी भक्त भगवान शिव की अर्चना करें, पूजा करें, इस समय पे पाठ करें, चालीसा का ध्यान करें, उनकी समस्त मन इच्छाएँ पूर्ण हो जाएँ। और साथ ही साथ सावन महीने में शिव जी के अभिषेक करने का जितना महत्व है, उतना ही महत्व शिवामुट्ठी चढ़ाने का भी है। हर सोमवार को एक मुट्ठी अनाज चढ़ाना बेहद फलदायक होता है। शिवामुट्ठी चढ़ाने का फल अभिषेक के बराबर होता है। जितना मतलब हम जल अर्पण करते हैं या जो पंच स्नान हम भोलेनाथ को कराते हैं, बिल्कुल उसी के बिल्कुल इक्वल, बिल्कुल बराबर शिवामुट्ठी का भी आपको फल मिलता है। सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान को भोग चढ़ाएँ, अंतिम सोमवार को चढ़ाए 2 मुट्ठी भोग ज़रूर आपको चढ़ाना है। सावन महीने शिव जी को सबसे प्रिय होता है, ये हम सब जानते हैं। सनातन धर्म में भोलेनाथ का क्या महत्व है इस समय पे, ये सबको जानकारी होगी। इस पूरे महीने शिव जी की आराधना करने का जैसे भी मौका मिले ज़रूर करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि शिव जी की पूजा पूरे विधि-विधान से हो, तो ही साथ आपको ये प्रसन्नता हासिल होगी कि जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मनोकामना है, आप उनकी भक्ति में लीन हो जाइए, आपको वो ज़रूर हर कहीं न कहीं कोने से, कहीं न कहीं वो ढूँढ के वो मनोकामना, वो मनोइच्छा आपकी पूर्ण करके देंगे। ऐसा करने से आप न केवल अपने कई कष्टों से मुक्ति पाओगे, कई ऐसी मनोकामनाएँ जो आपकी बहुत समय से अटकी पड़ी है, जिसको आप सोच भी नहीं सकते कि चमत्कार स्वरूप ये हो भी सकता है, वो भी मन इच्छा पूर्ण हो सकती है आपकी। तो ये मौका नहीं गँवाना, शिव जी की पूजा, भक्ति और सेवा ज़रूर उठाना इस समय पे। ये सोमवार जो आ रहे हैं, ये बहुत पावन सोमवार हैं और इसके साथ-साथ मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको अपनी कोई भी मन इच्छा पूर्ण करवानी है या मन इच्छा आपकी रुकी हुई है, जो नहीं हो पा रही है, तो अभिषेक के साथ भोले बाबा को शिवामुट्ठी भी चढ़ाई जानी चाहिए। ये बहुत शुभ मानी जाती है और सावन के हर सोमवार को शिवामुट्ठी चढ़ाने से आपके कई कष्ट दूर हो जाएँगे। तो आइए जानते हैं वो शिवामुट्ठी है क्या? तो सबसे पहली बात है सावन के पहले सोमवार की। तो सावन के पहले सोमवार के दिन आपको शिवामुट्ठी के रूप में कच्चे चावल चढ़ाने चाहिए। सोमवार को अपनी 1 मुट्ठी के बराबर चावल लेकर भगवान शिव को अर्पित करें। चावल वही रखें, वही बनाएँ जो टूटे-फूटे ना हों, जिन्हें अक्षत हम कहते हैं, बिना टूटे हुए चावल आपको उनका प्रयोग करना है और अपनी मुट्ठी के अनुसार इनका आपको अर्पित करना है, अर्पण करना है शिवलिंग पे। दूसरा क्या है? सावन के दूसरे सोमवार को शिव जी को सफ़ेद तिल चढ़ाने का महात्म्य है। अपनी मुट्ठी से 1 मुट्ठी सफ़ेद तिल लेकर प्रभु को अर्पित करें, भोलेनाथ को अर्पित करें। आपकी जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी पीड़ाएँ हैं, उन चीज़ों का नाश अपने आप होने लगेगा, उन चीज़ों का खात्मा होने लगेगा। अगली जो चीज़ है वो है सावन के तीसरे सोमवार को खड़े और हरे
मूंग की जो दाल होती है ना, वो एक मुट्ठी आपको नाप लेनी है, उसे भगवान को अर्पित करना है। यकीन मानिए ऐसा करने से आपकी जो बिज़नेस है, आपकी नौकरी है, आपका पैसों का रुकावट है या किसी भी प्रकार का पैसों से लेना, नौकरी के जो आपकी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, सक्सेस नहीं हो पा रही है, बिज़नेस में कोई रुकावट है, बिज़नेस में सक्सेस नहीं हो पा रही है, तो ये हरे मूँग जो एक मुट्ठी आप शिव पे अर्पित कर देंगे तो वो भी कार्य आपका संपन्न हो जाएगा। अब आगे जो खास चीज़ें और बताने जा रहा हूँ, उससे पहले आप सभी भक्तों से निवेदन है, जीवन में अगर आपके कोई भी संकट परेशानी चल रही है, कैसी भी संकट परेशानी हो, आप जगह जगह चौकी दरबार जा जाके थक चुके हो, भगत को दिखा दिया, गोरी को दिखा दिया, तांत्रिक को दिखा दिया, फकीर को दिखा दिया, कहीं से भी आपको निवारण नहीं मिल रहा है, उसके बाद आपको कोई कुंडली में कोई बुरा दशा चल रही है, बुरा दोष चल रहा है या कुंडली बनवानी है, दिखवानी है, आप चाहते हो कोई स्टोन आप धारण करना चाहते हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कौन सा स्टोन कैसे धारण करना है, किस विधि से धारण करना है, या फिर आपको कौन सी माला धारण करनी चाहिए या कौन सी माला से जाप करना है, किस शक्ति का जाप करना है, आपको सिद्धि लेनी है, आपको साधना लेनी है, गुरु दीक्षा लेनी है, गद्दी लगानी है, आप भगत बनना चाहते हो, इसकी समस्त जानकारी अगर आपको चाहिए, आप तुरंत मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम की आईडी पे अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करें। जैसे मेरी आईडी जो ये नीचे देख रहे हैं आप, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से आईडी आ रही है, सेम यही आईडी मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक की भी है। आप उसके माध्यम से मुझे मैसेज करें अपॉइंटमेंट लिख के। अपॉइंटमेंट लिखने के बाद एक छोटी सी अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी। 2 तरीके हैं इंस्टाग्राम पे मुझसे संपर्क करने के या फेसबुक पे संपर्क करने के, या तो इंस्टा मैसेज के माध्यम से या फिर इंस्टा कॉल के माध्यम से। तो दोनों के चार्जेस अलग अलग है। छोटी सी अमाउंट पे करने के बाद आपका जो भी समय निर्धारित होगा उस समय के आधार पर आपके सवाल सुने जाएंगे और उनके आधार पर ही आपको उपायों के साथ, सरल उपायों के साथ 100% निवारण दिया जाएगा। सच्चे मन सच्ची भावना से आपको दरबार से जुड़ना होगा। आगे जान लेते हैं वो और चीज़ें क्या हैं जो आप शिव जी को एक मुट्ठी के अनुसार चढ़ा सकते हो, जिसे हम शिवा मुट्ठी कह रहे हैं। तो अगली जो चीज़ है, सावन के चौथे सोमवार को एक मुट्ठी आपको जौ लेना है और वो जौ आपको चढ़ाना है शिवलिंग पर। अब 5वें दिन की 5वीं मुट्ठी क्या होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 4 सोमवार की 4 चीज़ें मैंने बता दी और अब 5वां सोमवार आ रहा है, तो 5वें सोमवार को आपको सत्तू चढ़ाना है। तो सत्तू आपको कहीं भी ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, कहीं भी दुकानों में, परचून की दुकान में, या फिर वहाँ नहीं होता तो ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो सत्तू आपको चढ़ाना है, एक मुट्ठी सत्तू लेना है, वो भोलेनाथ के शिवलिंग पे आपको अर्पित करना है। तो इससे क्या होगा, जीवन के जितनी भी डिसबैलेंसेस हैं, आपके ग्रह खराब हैं, नक्षत्र खराब हैं, जीवन आपका मतलब आपके हित में नहीं चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें बैलेंस होने लग जाएगी। तो 5 सोमवार आपने 5 मुट्ठी कर दिया। अब जो बच जाते हैं 6, 7, 8, यानी कि 3 सोमवार बच गए। अब 3 सोमवार में 5 मुट्ठी कैसे पूरी करनी है अब मैं बता देता हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि पहले 2, 3, यानी कि जो जैसे मैंने पहले 3 बताए हैं, तो 3 मुट्ठी के हिसाब से पहले, दूसरे और तीसरे सोमवार तो आपको सेम करना है। और जो आखिरी सोमवार आएगा, यानी कि 8वां सोमवार जो इस बार आ रहा है, यानी कि 2 महीने चल रहा है सावन, तो 8वें सोमवार के दिन जो 2 चीज़ें बच जाती है वो भी उसी दिन लास्ट में चढ़ा देनी है, ताकि आपकी 5 मुट्ठी पूरी हो जाए। और इससे भगवान शिव आपकी हर प्रकार की समस्या का समाधान करेंगे। वे आपको उससे दुगना तिगना अंधन के भंडारे भर के देंगे और आपके समस्त कार्य बनाएंगे, समस्त विघ्नों से दुश्मनों का नाश करेंगे, राक्षसों का नाश करेंगे, संकटों का नाश करेंगे, और कोई भी एक्सीडेंट हो या कोई संकट आने वाला हो उसको भी टाल देंगे। मैं थोड़ी सी पूजा विधि भी बता देता हूँ। सोमवार को शिव मंदिर जाकर शुद्ध आसन पर बैठकर शिवलिंग का जलाभिषेक करना है। 108 बेलपत्र पर राम लिखकर उनको चढ़ाना है। गाय का कच्चा दूध लेना है, पहले दूध अर्पित करना है। अब इत्र से भगवान को स्नान करा के गुलाल लगाना है। फिर गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करना है और थोड़ा सा शहद भी अर्पित करना है। पूरे शिवलिंग को पुष्पों से, बेलपत्र से, अबीर से, गुलाल से, चंदन से अर्पित कर कर श्रृंगार करना है भोलेनाथ का। पीली धोती शिवलिंग पर चढ़ाएं, वो बहुत शुभ होगी। माता पार्वती को चुनरी चढ़ानी है। पूरे शिव परिवार को जल का अर्घ ज़रूर दें।
यानी कि वहाँ पर जितनी भी मूर्तियाँ रखी होंगी शिवलिंग के आसपास, गणेश जी होंगे, हमारी गौरी मैया होंगी, नाग देवता होंगे, शिवलिंग होंगे, तो सब पे थोड़ा 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 जल आपको, वासुकी देव जो बैठते हैं उनके गले पे वो भी बैठे होंगे, तो सब पे थोड़ा थोड़ा जल आपको ज़रूर अर्पित करना है। पहले भोलेनाथ का श्रृंगार और समस्त अभिषेक उनका पूर्ण कर देना है, 5 मुट्ठी उनकी पूर्ण कर देनी है। जैसे जैसे विधि विधान से बताया, हर सोमवार आप ये कार्य कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, भोलेनाथ वो भोलेनाथ हैं जो आपको कोई शक्ति अगर कुछ नहीं दे रही है, आपका काम नहीं बना रही है, या आपके ना वो काम भी बना देंगे। तो भोलेनाथ को मना लो और बस अपना ये सावन का महीना बढ़िया करके देखो, निकलेगा और ये साल ही आगे तुम्हारा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की लाएगा। इसके अलावा दरबार से जुड़े रहें। आप कमेंट करके जय भोलेनाथ या जय माता दी लिख सकते हैं। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।